आगच्छन्तु अस्माकं संस्कृत कक्षायां सर्वेषां छात्राणां स्वागतम्। सर्वप्रथमम् एका प्रार्थना। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्री गुरुवे नमः। आगच्छन्तु अद्य वयं संधि विषये पठामः। अयं संधि विषयः प्रत्येके कक्षायां विशेषतः कक्षा अष्टम्यां, नवम्यां, दशम्यां आगच्छन्ति। यह संधि जानने से पहले हम जानते हैं कि संधि है क्या, और आज मैं आपको स्वर संधि के विषय में थोड़ी जानकारी दूंगा। फिर अगले वीडियो में और बातें और संधि की होगी। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम शब्द लेते हैं संधि। ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। बचपन से ही हम संधि शब्दों का विच्छेद करते रहते हैं। संधि तो इसकी परिभाषा संस्कृत में वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों का मिलन संधि कहलाता है। यथा अत्र संधि अ प्लस अ इक्वल टू आ, ये एक संधि हुआ, विकार उत्पन्न होता है। हिंदी में आप पढ़े होंगे सभी बच्चे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो यह संधि, यह देखें यहाँ पर अ प्लस अ इक्वल टू आ, ये आ एक विकार विशेषता, और इसे कहते हैं संयोग। जब कोई व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से जाकर यूं ही मिल जाता है, जैसे क आ का, तो इसे हम कहते हैं संयोग। तो इस संधि का हमने पहले एक संधि विच्छेद किया, सम प्लस धी इक्वल टू संधि। यह संधि मूलतः तीन प्रकार की मानी जाती है: स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि किसे कहेंगे? तो जहां स्वर वर्णों का मेल हो, स्वर प्लस स्वर इक्वल टू स्वर संधि, अ प्लस अ इक्वल टू आ, ये स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। स्वर संधि के भेदों में मूलतः ये 5-6 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, पूर्व रूप। और भी है, परंतु विद्यालयी कक्षाओं में इतनी ही संधि की आवश्यकता पड़ती है। तो आज मैं इस वीडियो में मूलतः कक्षा 8, कक्षा 9 इन दोनों में प्रयोग आने वाले मूलतः दीर्घ, गुण और वृद्धि, इस संधि की चर्चा करूंगा। तो पहले देखें, मैंने यहाँ लिखा है पहचान वर्ण, बच्चों की सुविधा के लिए। दीर्घ संधि के प्रत्येक वर्ण यहाँ लिखे हुए आ, ई, उ, उड़ी, ये दीर्घ संधि के पहचान वर्ण हैं। इसी तरह गुण संधि का ए, ओ और अर, ये 3 गुण संधि के पहचान हम मानते हैं। इसी तरह वृद्धि संधि ऐ, औ। नियमाः, कुछ हम सामान्य सूत्र देखते हैं जिसके आधार पर हम शब्दों का विच्छेद कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अ ऑब्लिक आ प्लस अ ऑब्लिक आ इक्वल टू आ, और जो यह नियम है वह ई, उ, ड़ी चारों में दीर्घ संधि के नियम काम करते हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा ही है दोनों तरफ समान वर्ण। समान वर्ण का उद्देश्य है अ आ दोनों समान वर्ण है। अ आ, तो यहाँ पर हम किसी के साथ किसी का भी अ प्लस आ प्लस अ या आ प्लस आ, इस तरह से 4 शब्दों का विच्छेद किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संधि के नियम के अंतर्गत जब हम संधि विच्छेद किसी शब्द का करते हैं तो उसके शब्दों में अनर्थता नहीं आनी चाहिए, शब्दों का अर्थ अनर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय हम सभी जानते हैं, तो दोनों इस जगह पे आ प्लस आ इक्वल टू आ का सूत्र काम करता है। अगर कोई छात्र लिखता है विद्या प्लस अलय, तो सूत्र के हिसाब से अ प्लस अ तो मिल जाएगा, परंतु अर्थ का अनर्थ होगा। अतः वहां के लिए आ प्लस आ शब्द के अनुसार देखा जाता है। तो आपने देखा यहाँ दीर्घ संधि ई प्लस ई बड़ी ह्रस्वई या दीर्घई इक्वल टू दीर्घई, उ प्लस उ बराबर दीर्घो, ड़ी प्लस ड़ी इक्वल टू दीर्घरी। मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिए हैं। दैत्य प्लस अरिहि इक्वल टू दैत्यारिहि, अ इक्वल टू आ। इसी तरह हिम आलयः इक्वल टू हिमालयः, आ। ये सूत्र काम कर रहा है। हिमालय शब्द हरि इच्छा, हरि इच्छा, ई छोटी ह्रस्वई जिसे कहते हैं, ह्रस्वई प्लस ह्रस्वई इक्वल टू दीर्घी, हरि प्लस इच्छा। रजनी प्लस ईसा, यहाँ दीर्घी का प्रयोग हुआ है।
गुरु उपदेश, यहाँ दोनों तरफ ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। मातृऋणम, यहाँ पर ऋणी ऋणी का प्रयोग हुआ। इस तरह हम देखते हैं पूरे दीर्घ संधि में दोनों तरफ उसी वर्ग का, ई एक वर्ग है, ऊ एक वर्ग है, और आ एक वर्ग में आता है, तो दोनों तरफ एक ही वर्ग के वर्णों का प्रयोग, और इस तरह पहचान वर्ण आ ई ऊ री आप देख सकते हैं, आ ई ऊ और री का प्रयोग। ठीक इसी तरह हम अब चलते हैं गुण संधि की तरफ। गुण संधि में 3 पहचान वर्ण हमने आपको बताया, ए ओ अर। गुण संधि के अंतर्गत आप देखें, इसका सूत्र है अ आ प्लस ई इक्वल टू ए, अ आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, अ आ प्लस री इक्वल टू अर। हम क्या देख रहे हैं गुण संधि में कि अ और आ प्लस के बाईं तरफ हमेशा है, लेकिन प्लस के दाहिने तरफ ई आने से ए, ऊ का संयोग होने से ओ, और री का संयोग होने से अर बनता है। मैंने यहाँ कुछ उदाहरण आपके लिए लिए हैं। घन इंद्र, घनेन्द्र, नर ईशः, नरेशः, दोनों जगह आप सूत्र देख सकते हैं। और दीर्घी, सूर्य उदय, सूर्योदय, लता उक्ति, लतोक्ति, राजा ऋषि, राजर्षि, आ प्लस री इक्वल टू अर, आ प्लस री इक्वल टू अर, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, अ प्लस री इक्वल टू अर। इस तरह पूरे गुण संधि में आप देखें ए, ओ और अर का प्रयोग होता है। इस तरह पूरे गुण संधि में के अंतर्गत हम इस सूत्र को अगर धारण करें तो अन्य शब्दों का भी आप आसानी से इसका विच्छेद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं वृद्धि संधि। यहाँ का भी सूत्र प्लस के बाईं तरफ और आ का प्रयोग है, और प्लस के दाहिनी तरफ ए या ऐ दोनों अक्षर होने से भी इसका उत्तर ऐ होगा। ओ और औ, इसमें दोनों तरफ ओ और औ होने से भी अ आ के बाद औ ही होगा। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है अद्य प्लस ए व इक्वल टू अद्यैव, अ प्लस ए आप देख सकते हैं सूत्र अ प्लस ए इक्वल टू ऐ। बाला प्लस ए का इक्वल टू बालैका, रमा ऐश्वर्यम, आ प्लस ऐ इक्वल टू रमैश्वर्यम, जल ओघ, अ प्लस ओ इक्वल टू औ, विद्या प्लस ओजह इक्वल टू विद्यौजह। तो स्पष्टतः दिखाई दे रहा है, अत्र सभी बच्चों को ये पता चल रहा होगा कि सूत्र में अगर वृद्धि संधि है तो आप शब्दों से ही देख सकते हैं, ऐ की मात्रा देखते ही हमें समझ में आता है वृद्धि संधि। अगर किसी शब्द में इस तरह ए की मात्रा देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये गुण संधि है, और कैसे इसका विच्छेद होगा ये सूत्र आपको मदद कर देगा। इसी तरह दीर्घ संधि के अंतर्गत जहां आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ या री की मात्रा देखकर आप समझ जाते हैं कि ये दीर्घ संधि है। इन 3 संधियों का प्रयोग दीर्घ गुण वृद्धि कक्षा 8 में परम आवश्यक है, तो कक्षा 8 और कक्षा 9 में भी इसकी उपयोगिता होती है। अतः मैं उम्मीद करता हूं कि इस संधि और इस सत्सूत्र के सहयोग से आप अपने ग्रामर बुक में, आप अपने व्याकरण की पुस्तक में उदाहरण देखें, उसे समाधान करें, और अगर इसमें कोई समस्या आती है तो आप पुनः हमसे संपर्क करें, हम उसका समाधान अवश्य देंगे। मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ यण और अयादि संधि, जो मूलतः क्लास 9 और क्लास 10 में इसका प्रयोग होता है, मैं इस अगले वीडियो में यण और अयादि के साथ आपके साथ प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक आप दीर्घ, गुण और वृद्धि इस तीनों संधि का अभ्यास करें। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। धन्यवादः। शुभम भवतु।